नमस्कार। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी लोग लगातार ये डिमांड करते रहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश से मिलता हुआ प्रदेश है उत्तराखंड, आप वहां के बारे में वीडियो कम बनाते हैं। और वहां पर वीडियो बनाने के लिए बात सही भी है कि 70 सीटों का एक छोटा सा राज्य है और उसके बावजूद भी उत्तराखंड से इतनी सारी खबरें निकली हैं इस बार चुनावों में। जिस तरह से टिकटों को लेकर टिकट बदली हुई है, इवन जो लोग सीएम बनने वाले हैं अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा यहाँ का, उनके टिकट भी रातों रात वहां पर बदले जा रहे हैं। तो बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव उत्तराखंड का इस बार मुझे नजर आ रहा है और कोई भी इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन इसे परफेक्टली प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला के संपादक रह चुके हैं निशित जोशी जी। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार। और सर आज आज की जो चर्चा है सर, एक आप आज अखबार में एक छपी हुई छोटी सी खबर से सर शुरू करना चाहूंगा। मेरे लिए खबर वो छोटी नहीं बहुत बड़ी है, पता नहीं सिंगल कॉलम में खबर क्यों छपी हुई है। और वहां के अमर उजाला अखबार में सर एक खबर छपी हुई है, उसमें लिखा है त्रिवेंद्र रावत कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, मदन कौशिक के लिए हरिद्वार में। और उसमें लिखा है उन्होंने कि 60 पार सीटें जिताओ और कौशिक को सीएम बनाओ। सर इसका क्या मतलब है, ये समझाइए मुझे। देखिए, मेरे हिसाब से उन्होंने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन राजनीति में मजाक का भी बहुत बड़ा अर्थ होता है। उन्होंने शायद ये भी बात कही कि इनके बाल काले हो जाएंगे अगर ये नहीं हुआ। जी 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 जी, हाँ ये भी कहा है उन्होंने। हाँ तो, लेकिन इसके अगर पॉलिटिकल निहितार्थ देखें तो बहुत बड़ा मामला है। और मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड का गठन क्यों हुआ था, शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी। उत्तराखंड का गठन हुआ था कि पर्वतीय राज्यों की सीटें नहीं तो उत्तर प्रदेश में क्या बुरे थे, पर्वतीय राज्यों को हम अधिकार दें। लेकिन अगर 60 पार की बात कही है, मदन कौशिक की बात है, तो फिर मैदानी वर्सेस पहाड़ का झगड़ा शुरू हो जाता है। उत्तराखंड की 4 ऐसे जिले हैं बड़े, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून। 60% वोटर यहीं सिमटे हुए हैं। 2027 में होना है परिसीमन। परिसीमन में क्या होगा कि पहाड़ की सीटें कम हो जाएंगी और पूरी सब सीटें आ जाएंगी नीचे प्लेन में। तो पहले जैसे उससे अच्छा था उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश की जैसे प्लेन चलाता था पहाड़, वो स्थिति आ जाएगी। ये तो एक बात है। दूसरा, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही है तो मेरे को लगता है क्या भाजपा में कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई नया फेस देखा जाए। पुराना फेस जो धामी जी हैं, पुष्कर सिंह धामी, क्या उसका अल्टरनेट भी चुना जा रहा है? ये बात बड़ी गंभीर, हल्की नहीं गंभीर है। और इसने आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मैं सर उत्तराखंड की राजनीति के बारे में इतना बारीक से नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक तो पहले उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा जब पार्टी ने उन्हें कहा कि आप वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर उन्हें हटना पड़ा। हकीकत बात तो ये थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अभी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया डोईवाला से, जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक अलग तरह के फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं और उनका यह बयान उसी फ्रस्ट्रेशन से निकल के सामने आया है कि जो वर्तमान पुष्कर सिंह धामी हैं वो अपेक्षाकृत युवा सीएम हैं, तो आने वाले समय में किसी ऐसे बंदे का नाम चला दिया जाए जो शायद उनके विश्वस्त हो, उनके करीबी हो। जी देखिए, समय समय पे ये इनका मदन कौशिक का नाम लोग चलाते रहे हैं। ये सीएम के लिए बना था जब पुष्कर सिंह धामी का है, तब भी इनका नाम चल रहा था। जी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने पिछले बहुत कम समय मिला, और जो आप बता रहे हैं एक मुद्दा था जी, 4 धाम के जो पंडे पुरोहितों का था, देवस्थानम बोर्ड वाला, उसको हल करके पुष्कर सिंह धामी ने हम हल किया। ये बहुत बड़ा काम था, नहीं तो इसमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था। तो ये बात मैं खुद आश्चर्य में हूं जब से आपने चर्चा की थी आज मुझसे कि ऐसी बात क्यों कह दी गई। और यहां से एक दूसरी बात भी निकलती है, क्या उत्तराखंड की राजनीति में कोई बदलाव आ रहा है? कुछ नए फेसेस को तलाश किया जा रहा है ऊपर के लिए? क्योंकि अभी एक और काम हुआ है, एक थीम सॉन्ग बना है बीजेपी का। अच्छा। उस थीम सॉन्ग में
मोदी जी का नाम है, लेकिन किसी धामी जी का नाम नहीं है। अच्छा। बलूनी जी ने वहां पे उसको अनिल बलूनी जी है, वहां पे लॉन्चिंग की गई है दिल्ली से, लेकिन उसमें भी धामी जी का नाम क्यों नहीं है? जब धामी जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हो, तो ये कुछ चीजें ऐसे पैदा करनी है। हालांकि धामी ने जितना काम किया 9 महीने उसने मजबूत किया, नहीं तो बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से तो सर उन्होंने काम नहीं किया, मेरे ख्याल से उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। जो डैमेज हो रहा था 2 सीएम बदले जाने का, और देवस्थानम बोर्ड में और करना क्या था, बस उसे वापस ले लेना था सर। यही काम करना था इसमें। नहीं नहीं, अब आप ये बताइए कि चुनाव के ईयर में किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए काम क्या होता है? डैमेज कंट्रोल, अपनी पार्टी को एक स्टेप आगे आगे ले जाने का प्रयास करना। और बीजेपी इस बार बात नारा लगा रही है, नारा 60 पार का। उस बात में 60 पार की बात भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कही है ना। हाँ हाँ हाँ। तो 60 पार का नारा जो है, इस बार बड़ा आश्चर्य लगा रहा है कि 60 पार क्या है, यहाँ तो 35 पार भी हो जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, मुझे उत्तराखंड की जो स्थिति है वहां कुछ बिल्कुल पता नहीं क्यों मुझे इसका जो सिनेरियो है वो एकदम पंजाब से मिलता जुलता लग रहा है। जैसे वहां पे चन्नी को बना दिया गया चीफ मिनिस्टर, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ही एस्पिरेंट थे खुद ही बनने के लिए कि भाई मेरा नाम चलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम तो भाई दलित फेस को बनाएंगे। और अभी राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया था कि हम जल्द ही सीएम फेस डिक्लेयर करेंगे और सिद्धू जी और चन्नी जी आपको उसे स्वीकार करना होगा। उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा इसके लिए, राहुल गांधी ने। तो वहां मुझे बिल्कुल एक मस्त एक विजिबल नजर आ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया है। वो 1 सीट से लड़ रहे हैं, चन्नी को 2-2 सीट से चुनाव लड़ा दिया गया है। तो वहां पे बिल्कुल तैयार है कि अगर वहां पर सरकार बनती है कांग्रेस की फिर से, तो चन्नी ही सीएम होंगे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। आपकी जो थीम सॉन्ग वाली बात है उससे भी यही मैसेज जा रहा है। नहीं, मैसेज तो जा रहा है, लेकिन जहां तक मेरे को जानकारी है कि पुष्कर सिंह धामी ही वो फेस बना के चुनाव लड़ा जा रहा है। जब भी मोदी यहाँ आए, मोदी जी ने जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी को हाथ रखा, पुष्कर सिंह जी के धामी के बारे में बात कही, जिस तरह से नड्डा आए उन्होंने बात की, जिस तरह से भाई अमित शाह आए उन्होंने बात की, तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी के लिए पुष्कर सिंह धामी ही वो है। कहीं भीतरघात ना हो जाए धामी के साथ, जी के साथ, ये डर लग रहा है। कारण उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं बीजेपी के। उनको लगता है कि एक युवा व्यक्ति अगर आ गया तो हमारा कैरियर खत्म। तो वो खींचतान अंदर अंदर कहीं चल रही है। और वही त्रिवेंद्र रावत वाली बात मैंने आपको जो शुरू में कही थी, वही बात है कि वो पुष्कर सिंह धामी एक नया युवा चेहरा आ गया, आउट ऑफ बॉक्स एक निकल के नाम आया, और वो भी जो सीनियर लीडर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इनसे। हाँ, और धामी ने अपने खटीमा क्षेत्र में बहुत काम कर रखा है, बड़ा संपर्क है, अभी पॉपुलर है वो, पॉपुलर है, संपर्क है, उस आदमी ने बहुत काम किया है। और दूसरा वो वर्ड का बहुत धनी है। अगर आपसे कोई बात कहती है, आपसे रिश्ते है, तो निभाता है। अच्छा। और यूथ में पॉपुलर भी है वो जहां तक मेरी जानकारी है। थोड़ा सा सर कांग्रेस के बारे में बात करें। हम पहले मेरा कहना, कांग्रेस के बारे में आप बात कीजिए, फिर एक और बात मैं करना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल सर, आपकी बात लेंगे। कांग्रेस के बारे में पहले तो मुझे बताइए कि इस समय हरीश रावत का कांग्रेस में स्टेटस क्या है सर? क्या इनका फ्यूचर आप बन रहे हैं? हरीश रावत को अगर रामनगर की सीट से बदलकर लालकुआं भेजा गया रंजीत रावत के विरोध के कारण, तो ठीक बात सही है कि सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस का वो। उसके बावजूद उनकी पकड़ उतनी नहीं रह गई है। पहले भी उन्होंने एक जब पोस्ट लिखी थी, तभी उनको बाद में अपनी बात घुमा फिरा के वापस लेनी पड़ी थी। तो हाईकमान उनको चुनाव लड़ा तो रहा है, क्या हाईकमान का उतना विश्वास पात्र वो रह गए हैं? मुझको नहीं लगता। ना, मुझे भी नहीं लगता। मुझको लगता है हरीश रावत जी ने बहुत कुछ खो दिया है, और हरीश रावत को लालकुआं में जाके फंस भी चुके हैं। क्योंकि लालकुआं में संध्या डालाकोटी शायद उनका नाम था, जिनको पहले टिकट दिया गया था, जिनका टिकट उनका काटा गया है और इनको दिया गया। तो वहां के जो ब्राह्मण वोट है सब बहुत तेजी से नाराज हो गए हरीश जी के। अच्छा, हरीश रावत ने लड़ झगड़ के एक सीट अपनी बेटी के लिए तो करवा ली। हरिद्वार
ग्रामीण वाली। लेकिन क्या ये, मुझको तो खतरा नजर आ रहा है इस बार। आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन हम, क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन स्थितियां हरीश रावत के लिए उतनी आसान नहीं है। कारण है कि गणेश गोदियाल जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी सशक्त दावेदार के रूप में उभरे हैं। दूसरा, एक सबसे मजबूत व्यक्ति कोई उभरा है जिसने पूरा कांग्रेस का संगठन खड़ा किया, वो है प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह 5 बार वहां से एमएलए रह चुके हैं, चक्राता से। वो ट्राइब के लिए सीट है, शेड्यूल ट्राइब की सीट है, और गुलाब सिंह जी के बेटे हैं। गुलाब सिंह जी के जमाने में यूपी में मंत्री रहा करते थे। उनका मुकाबला है राम शरण नौटियाल, जो जुबिन नौटियाल के पिताजी हैं उनसे। जी, तो सिंगर है। जी, जो सिंगर है बहुत नामी। तो वो रोचक है। कांग्रेस में मुझको नहीं लगता कि वो भी कोई नया फेस लेके आएगी, मुझको ऐसा लगता है। तो सर ये तो सिर्फ कहानी हो गई कि इस बार नो रावत, ना कांग्रेस में ना बीजेपी में। हाँ, क्या बात आपने छेड़ी। इस बार मुझको लग रहा है कि राजनीति से रावत, पहले हमारे यहाँ चलती डेंसिटी, वो चलती थी ना कि मौर्य और ये। इस बार रावत, मुझको लग रहा है रावत का सफाया होगा इस बार। जो लोग सरनेम रावत हैं सब छत्री, लेकिन ये लोग सरनेम रावत लिखते हैं क्योंकि हरीश रावत फंसे हुए हैं। हरक सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी बहू अनुकृति गोसाई लड़ रही है चुनाव लैंसडॉन से। और तीरथ सिंह रावत तो चलो चांस ही नहीं है, त्रिवेंद्र रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और एक और रावत है, धन सिंह रावत, जो अभी जिन्होंने वो पार्टी छोड़ी है। नहीं, धन सिंह रावत मंत्री, धन सिंह रावत जो अभी तो एक मिनिस्टर, वो कौन थे वो जिन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है, बीजेपी के एक विधायक, उनका क्या नाम है? वो भी तो रावत ही है शायद। वो भी रावत है। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी। वो जी। नोट पर धन सिंह रावत नहीं छोड़ी है सर अभी एक पार्टी? नहीं, धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री हैं। अच्छा। श्रीनगर से शायद चुनाव लड़ रहे हैं ये। और ये मामला भी यहाँ फंसा हुआ है। अच्छा। ये बहुत कड़ा मुकाबला है। तो इसमें सर ये बताइए कि फिर आपसे मेरी जब चर्चा हो रही थी, आपने कहा था कि इस बार आप आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ इस तरह का नाम भी सामने आ सकते हैं कि कोई दलित फेस, जो ब्राह्मण और ठाकुर वाला मामला छोड़ दिया जाए तो कोई दलित फेस, कोई वैश्य फेस, कुछ क्या इस तरह का भी इस बार उत्तराखंड में देखने को मिलेगा नया? देखिए, उत्तराखंड को अगर भाजपा चाहती है कि उत्तराखंड को निकाला जाए ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति से, तो हरियाणा में जैसे खट्टर जी का प्रयोग किया था, किस तरह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देवेंद्र फडणवीस बनाए थे महाराष्ट्र में, वो भी एक प्रयोग ही था। ये प्रयोग कैसे हो सकता है कि या तो कोई वैश्य को ले आए, इनके पास 1-2 वैश्य अच्छे लीडर्स हैं जो जिनकी अच्छी पकड़ है, संघ में भी काम किया है उन्होंने। एक को तो राज्यसभा में भी भेज रखा है इन्होंने, उनका नाम नरेश बांसल है। और भी लीडर्स हैं। या फिर शेड्यूल ट्राइब की एक सीट है जो नौटियाल जी की मैं बता रहा हूं, जहां प्रीतम सिंह से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये ट्राइब का फेस हो सकता है? अगर वो चुनाव जीत जाए तो दूर की कौड़ी हो। लेकिन क्या ये करेंगे? उसके बावजूद अगर ये चुनाव जितवा के पुनः पार्टी को ले आते हैं सत्ता में, सब धामी, क्रेडिट तो धामी को जाएगा, दावा इनका बना रहेगा। तो धामी को किस आधार, धामी पसंदीदा भी है उनके, धामी को किस आधार पर हटाओगे? तो मेरे को तो बीजेपी के आने की स्थिति में धामी ही मजबूत नजर आ रहा है। अच्छा सर, वैसे अभी स्थिति वहां को फिलहाल जो एक ब्रॉड एक व्यू हम देखें दोनों दलों का, कांग्रेस का और बीजेपी का, दोनों आपको कहाँ खड़ी हुई नजर आती है? लड़ाई बहुत कांटे की है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर हैंड मुझको बीजेपी का नजर आ रहा है। और अभी तमाम स्टार्स आने वाले हैं कैंपेन के लिए बीजेपी के विस्तार आएंगे तो मोदी जी भी आएंगे और नड्डा जी भी आएंगे, इधर सोनिया जी भी आएंगी, राहुल जी भी आएंगे। मनमोहन सिंह का सुन रहे हैं कि मनमोहन सिंह को भी बुलाया जा रहा है वहां। तो तमाम सीएम्स कूद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद हो सकता है कुछ सिनेरियो चेंज हो, क्योंकि इस बार
विद्रोही बहुत खड़े हुए हैं, इतने ज्यादा विद्रोही कभी नहीं लड़े। दोनों पार्टियों में विद्रोही खड़े हुए हैं, बीजेपी में भी, उनमें भी, कुछ एक को मना लिया, कुछ एक को दोनों तरफ निकाल दिया, तो ये भी है। दूसरा, उत्तराखंड की एक और खासियत ये रही है कि उत्तराखंड बड़े बड़ों को हराता रहा है। जो मुख्यमंत्री रहा या मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहा विपक्ष में, पिछली बार हरीश रावत दोनों जगह से हार गए थे। हाँ, अजय भट्ट चुनाव हार गए थे। जब अजय भट्ट अध्यक्ष थे, उनका मुख्यमंत्री का दावा बन रहा था, हार गए थे। ये आज से नहीं, सिर्फ एक बार अपवाद हुआ है जब कोश्यारी जी, जो इस समय गवर्नर हैं, कोश्यारी जी चुनाव जीत के आए थे। तो ये कोश्यारी जी के शिष्य माने जाते हैं अपने पुष्कर सिंह धामी। हाँ, इनके बारे में कहा जाता है। क्या ये वो मिथक तोड़ेंगे? अगर ये मिथक तोड़ देंगे तो ये बहुत बड़ा काम होगा। एक सर मिथक और भी टूटेगा यहाँ पे, तो कभी सरकार रिपीट ही नहीं होती सर जी। ये अगर, वही तो मैं कह रहा हूँ। दूसरा एक मिथक, 2-3 मिथकों के बारे में मैं भी बात करूंगा। एक मिथक है कि यहाँ का शिक्षा मंत्री हमेशा चुनाव हार जाता है। अच्छा, इस बार अरविंद शिक्षा मंत्री फेल हो जाते हैं एग्जाम में। फेल हो जाता है क्योंकि शिक्षा विभाग में जो कुछ होता है वो, तो इस बार अरविंद पांडे फंसे हुए हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा, तीसरा एक सीट सबसे महत्वपूर्ण है, गंगोत्री। गंगोत्री में जो चुनाव जीतता है, सरकार अभी तक उसी की बनती आई है। ऐसी सब जगह सीटें, ऐसे उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर सीट के बारे में कहा जाता है। हाँ, तो इस तरह की मिथक बहुत है। और इस बार गंगोत्री में लड़ाई जो है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर की है, त्रिकोणीय है जी। आज ही मैं बात कर रहा था, हमारे टिहरी के करस्पॉन्डेंट है मुकेश रतूड़ी जी, उनसे ने बैग लिया था, तो जानकारी दे रहे। लेकिन सर, अगर वहां आम आदमी पार्टी वाला जीत गया तो क्या सरकार आम आदमी पार्टी की बन जाएगी उत्तराखंड में? मुझको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, लेकिन क्योंकि वो कर्नल कोठियाल है, वो उसमें रहे, माउंटेरियन NIM में रहे हैं। हाँ, वो काम काफी किया है उन्होंने, केदारनाथ उधर किया है, टक्कर दे रहे हैं, लेकिन मुझको लगता नहीं है। तो कहने को हो जाता है, मेरे ख्याल से बीजेपी या कांग्रेस कहीं में से कोई एक आएगा। लेकिन तो सर, हमने शुरुआत सर की थी कि वो 60 सीटों वाली बात जो त्रिवेंद्र रावत ने कही थी। तो आपको अब 70 में से आप ये बताइए कि चलिए हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि चलिए साहब बीजेपी बैक करेगी, क्या लगता है कि अंतर कितना रहेगा सर कांग्रेस और बीजेपी? अगर बीजेपी आएगी तो 35 से 40 के बीच आ जाएगी। बहुमत के लिए वहां 31 सीटें चाहिए शायद। नहीं, 70 में से तो 35 चाहिए। 70 है, मैं 70 सीटें हैं, 35 या 36 चाहिए। 36 चाहिए। हाँ, तो वही तो बिल्कुल किनारे पे बहुमत आ रहा है सर, किनारे पे आ रहा है बिल्कुल बहुमत। उससे ज्यादा मुझको नहीं नजर आता अगर अभी कुछ बदलाव आता है तो। और अगर कहीं ऊंच नीच हुई तो कांग्रेस यही है। ऊंच नीच हुई तो कांग्रेस भी यही आके अटकेगी। हाँ, यानी कि 5-7 सीटों में सर ऊपर नीचे होना है। पूरा खेल हो रहा किसी को। सर, ये जो 5-7 सीटें आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो खेल होना है, वो आप कौन से ऐसी सीटें हैं, कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट या आप क्षेत्र हैं जिनमें आप मानते हैं कि वो ही डिसाइड कर देंगे कि विनर कौन है? इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुमाऊं गढ़वाल में क्या होगा, ये आज कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि इस समय दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदलती नजर आ रही जी। अब क्या कुछ ये लोग मैनेज करते हैं, कुछ एक लोग को मना लेते हैं, दोनों पार्टियों वाले, उसको प्रयास किया हुआ जारी है। तो 3-4 दिन बाद थोड़ा सा सीन क्लियर होगा। जी। और इस बार पुराने मुद्दे सब रह गए। उत्तराखंड के जितने मुद्दे थे सब किनारे रह गए, चीजें कहीं और ही आके अटक गई। जी सर, अभी मुझे लगता है कि अभी वास्तव में सही कह रहे हैं आप, जब कैंपेन आगे बढ़ेगा तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। और आपसे सर हम संपर्क करते रहेंगे। आप जो अपना इंटरनेट कनेक्शन दुरुस्त रखिएगा, है ना। और सर, आपको समय समय पर हम परेशान करते रहेंगे। आज आपने जो वैल्यूएबल जानकारी दी, खासतौर से जो नो रावत वाला जो मामला आज आया है, ये मुझे लगता है कि ये हमारा एक्सक्लूसिव है। और इस वीडियो का टाइटल भी इसी पे जाने वाला है सर, कि नो रावत क्या होगा इस बार उत्तराखंड। ये आपने एक बड़ी बात आज सर कही है हमारे पास। और नेक्स्ट वीडियो में सर आपसे फिर फीडबैक लेंगे। सर, आप हमारे से जुड़े रहिएगा सर। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद बहुत बहुत हरीश भाई।